ज़्यादातर महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड की समस्या होती है। इर्रेगुलर पीरियड्स का सही समय पर ना आना, बहुत जल्दी आ जाना या बहुत लंबे समय में आना। 15-15 दिन में यदि आपको पीरियड्स आते हैं तब आपको माँ बनने में दिक्कत आती है, या आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, हर 3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है और अपने अंडरलाइन कॉज को जानने की ज़रूरत है कि क्या कारण है जिस कारण से आपको पीरियड सही समय पर नहीं आते हैं, जल्दी आते हैं, हर वक्त पीरियड चलते रहता है, या अनएक्सपेक्टेड कभी भी आ जाते हैं, या आपको पीरियड 3 महीने में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आप कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी, आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसी ही एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, जिसका यूज़ करने से आपकी इर्रेगुलर पीरियड की समस्या ठीक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए पपीता खाना ठीक नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के दौरान खाया जाए तब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर देता है। यदि पपीता प्रेगनेंसी से पहले खाया जाए तब ये अमृत का काम करता है और आपको बच्चा कंसीव करने में मदद करता है। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या मदद करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल मदद करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पपीते के अंदर पैपिन होता है जो कि आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, और यदि आपको प्रेगनेंसी है तो उसे ख़राब कर देता है। कोई एक कच्चा पपीता खाने से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब नहीं होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे कच्चे पपीते खाने होंगे जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। अब ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद कैसे करता है। कुछ महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती है, पीरियड बहुत लंबे समय में आते हैं। तो उन महिलाओं में यदि वो पपीता खाती हैं, अगर वो कच्चा पपीता खाती हैं, तो यही पैपिन जो प्रेगनेंसी को ख़राब कर देता है, ये आपके पीरियड्स आने में मदद करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और आपकी इरेगुलर पीरियड की समस्या ख़त्म हो जाती है। माने आपको बहुत लंबे समय से पीरियड नहीं आए हैं, तब आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब यदि ऐसा हो रहा है तो प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। धीरे धीरे आप यदि लगातार पपीते का सेवन करेंगी तब आपको पीरियड सही समय पर आना शुरू हो जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। पपीते के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को प्रमोट करता है। जब आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रमोट होगा जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिस कारण से आपके पीरियड्स रेगुलेट होते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे एंड आपके पीरियड सही समय पर आना शुरू होंगे और आपको प्रेगनेंसी होने में मदद मिलेगी। तो बीटा कैरोटीन है इसमें जो कि ईस्ट्रोजन को प्रमोट करता है और आपके पीरियड को ठीक करता है। इसमें पैपिन है जो कि आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है और आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, रेगुलेट करता है। यदि पीरियड बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं तब आपको पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में PMS की समस्या बहुत प्रोमिनेंट होती है। ब्रेस्ट में पेन होना, पेड़ों में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, कमर में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ये बहुत सामान्य होता है। कुछ महिलाओं में ये आते तो हर महिला को हैं ये लक्षण, ये PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हर महिला में होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो वो महिलाएं यदि पपीते का सेवन हर दिन करती हैं, कच्चा पपीता नहीं, वो पका हुआ ही पपीता हर दिन खाती हैं, पूरा साइकिल खाएंगी, 28 डेज़ 30 डेज़ वो खाती हैं, तो उनके PMS की समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ महिलाओं में पीरियड के दौरान ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेट इतना फूल जाता है ऐसे लगता है जैसे प्रेगनेंसी है। ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे उल्टी आने वाली है, जी मिचलाता रहता है, तो नोजिया वॉमिटिंग की समस्या जैसे रहती है। तो ब्लोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान। जब आपके पीरियड आने से पहले पेट फूल जाए तो बहुत समस्या हो जाती है। तो यदि आप पपीते का सेवन हर दिन करती हैं तब आपकी ये ब्लोटिंग की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड आपने सुना ही होगा, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है, यदि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है तो प्रेगनेंसी भी जल्दी रुक जाती है। तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, तो प्रेगनेंसी को तो ये प्रमोट करता ही है। तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। यदि आप इसे प्रेगनेंसी के दौरान खाते हैं तब इसका नुकसान है, ये आपके बच्चे को ख़राब कर देता है। यदि आप इसे प्रेगनेंसी से पहले खा रहे हैं,
आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, प्रेगनेंसी नहीं होती, पीरियड सही समय पर नहीं आते, तभी आपके पीरियड्स को रेगुलेट कर देता है, आपके मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करता है एंड आपकी प्रेगनेंसी होने में मदद करता है। तो इतना फ़ायदा है पपीता खाने का, तो हमें खाना चाहिए। अब इसका सेवन कैसे करना होता है? आपको एक कटोरी पपीता हर दिन खाना है। आप सुबह में खाएं, शाम में खाएं, हर दिन आपको खाना चाहिए। कच्चा पपीता खाना चाहें तो कच्चा पपीता खा सकती हैं, पका हुआ खाना चाहें तो पका हुआ खा सकते हैं। जिन महिलाओं में पीरियड 3-3 महीने में आते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूँगी कि उन्हें कच्चा पपीता ही खाना चाहिए। और वो किसी भी रूप में उसे खा सकती हैं, लेकिन उन्हें कच्चा पपीता ही खाना चाहिए, क्योंकि वह उनके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा और उनके पीरियड्स को प्रमोट करेगा। तो इस प्रकार से ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है और आपकी प्रेगनेंसी में मदद करता है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को यूट्यूब पर सर्च करें एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।